अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बच्चों जहां भी होंगे खुश होंगे। स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बोर्ड का आपका पेपर होता है उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सा सही रास्ता है, कौन सा सही वे है जिसको आप लोग चूज करके अपने बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करो ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं। आज मैं आपको कोई खताती या किसी किस्म की कोई प्रेजेंटेशन नहीं सिखाने वाला, वो मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूं जो आप लोग करते हो, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी क्लास के किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं तो इन गलतियों से आपने बचना है, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। बेसिकली कल ही की बात है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक पेपर शेयर किया हुआ था कि जी ये हमारे कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट है, उसका पेपर है ये, वो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करती है तो बाकी लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स देखी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये पेपर दिखाता हूँ जो उन्होंने मिस्टेक्स की हुई हैं। देखें, जब उन्होंने सबसे पहले पेपर स्टार्ट किया है तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। पेज के ऊपर उन्होंने अपना नाम और सेक्शन और ये सारी चीजें लिख दी हैं। बच्चों, आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, देखो उन्होंने जब वो पेपर लिखना शुरू किया है तो वो किसी किस्म का उन्होंने ऊपर ये नहीं लिखा कि मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करने लगी हूँ। नंबर 3, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये किस क्वेश्चन का है और ये कौन सा पार्ट है। और जब वो पार्ट अटेम्प्ट कर रही हैं तो रोमन गिनती भी नहीं यूज कर रही जो बोर्ड के अंदर होती है। इसके साथ साथ उन्होंने जब कोई क्वेश्चन लिखा है, लाइक सपोज करो ये आपको एक नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पूछा हुआ था एग्जामिनर ने, तो उन्होंने 4 ऊपर हेडिंग लगाई हैं। पहले क्वेश्चन नंबर, फिर वो क्वेश्चन लिखा है कि राइट डाउन द या ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, फिर आंसर की हेडिंग, फिर उसके बाद जो है वो उस क्वेश्चन को दोबारा से भी एक बार लिख रही है कि जी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये 4 चीजें लिखने का कोई फायदा नहीं था, ये अपना उसने टाइम वेस्ट किया है। एक और मिस्टेक आपको नजर आ रही होगी कि जब उसने लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किए हैं किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नंबर नहीं लगाया, बल्कि अपनी नंबरिंग उसने स्टार्ट कर दी है कि मैं चूंकि क्वेश्चन नंबर 1 कर रही हूं तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना शुरू हो गई है। जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसके अंदर जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है बच्चों, उसका आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना फायदा होता है कि आपका पेपर अच्छे से पढ़ा जाता है और जब भी कोई चीज अच्छे से पढ़ी जाए उसके मार्क्स होते हैं। अगर आपने कुछ ऐसे लिखा है कि जो पेपर पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्वेश्चन की नहीं अंडरस्टैंडिंग हो रही कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, किसका पार्ट कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। पेपर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। आप जितना उसको परेशान करोगे बच्चों वो आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगा। सबसे पहले बच्चों आप लोगों का पेपर बोर्ड के अंदर आपको एमसीक्यूज मिलेगा। आपने उस एमसीक्यूज को जो है ना अच्छे से एक दफा पढ़ लेना है। वो आपने अपनी उस जो आपको बबल्स मिले होते हैं उसको फिल कर देना होता है। याद रहे, जब बबल्स फिल करने लगो तो ऊपर पेपर कोड सबसे पहले चेक कर लिया करो क्योंकि वो सबसे अहम पार्ट होता है। नंबर 2 बच्चों, जब आप सर्कल फिल कर रहे होते हो तो आप लोग उससे अच्छे से सर्कल फिल किया करो। मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि सर सर्कल से हल्की सी लाइन बाहर लग गई थी, कोई इशू तो नहीं है? बच्चों ऐसा सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, पर फिर भी ख्याल रखा करो कि सर्कल से लाइन बाहर ना जाए। नंबर 2 बच्चों, आपने याद रखना है कि जब भी आपने सर्कल फिल करने हैं तो आपने किसी किस्म का उसको रेस करके, कट करके या 2 सर्कल फिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 करना है। अब चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 होता है जितने भी साइंस सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर, और वो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। मान लो हम लोग बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की बात कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बोर्ड का पेपर देने लगते हो तो यहाँ पे फ्रंट पे आपने नाम और ये सारी चीजें लिख देनी होती हैं। अब बोर्ड वाले ये करते हैं कि जब एग्जामिनर को पेपर भेजते हैं तो इस हिस्से को फाड़ लेते हैं। तो बच्चों जब आप सेकंड ये वाला हिस्सा यूज करने लगते हो तो आप लोगों का ये जो इसकी बैक साइड होती है वो फाड़ लेता है। तो इसके पीछे आपने कभी भी कुछ नहीं लिखना होता। इसके 2 तरीके होते हैं, या तो अपना क्वेश्चन यहाँ नीचे से स्टार्ट करो बच्चों, या फिर ये वाला पेज बिल्कुल इसको छेड़ो ही ना, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो यहां से आप स्टार्ट करना शुरू कर दो। जी हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आपने सपोज करो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया जी बच्चों। सबसे पहले आपने ना यूं लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2।
आपको बच्चों ये बिल्कुल मैं सिंपल वे आपको बता रहा हूं, आपने इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। याद रहे ज्यादातर फोकस आपका मटेरियल और कॉन्सेप्ट पे रहना चाहिए, बजाय इसके कि आप ये राइटिंग की स्टाइलिश, ये पैटर्न, ये सारी चीजें इसमें पड़े रहते हो, जिसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसके हालांकि मार्क्स भी कोई नहीं है, तो आप वो काम करो जिसके मार्क्स हैं। लोग एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस करो, एक्स्ट्रा लॉन्ग करो, उसको मार्क्स होते हैं, वो चेक होते हैं। अगर बीच में आपका कोई क्वेश्चन जो है वो मिस्टेक हो गई, आपसे गलत हो गया है, तो वो जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो चेक हो जाते हैं, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो उस चीज के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। इस चीज के ऊपर सिर्फ इतना फोकस होना चाहिए कि पेपर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बोर्ड वाले टीचर को, आपके एग्जामिनर को अच्छे से हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए, आप लिख दो जी सेक्शन 1 है, या जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो वो आप लिख दिया, लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखना तो भी कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लगाई जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सपोज करो बच्चों आपने जो भी पार्ट करना, जो कोशिश करनी है कि उसको आपको 100% उसका आंसर आता हो, हल्की सी भी उसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। एक और बात भी बच्चे मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि सर एमसीक्यूज हमारे गलत हो गए थे, तो सर क्या हमारा जो सब्जेक्टिव है उसके ऊपर तो कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा? बच्चों बिल्कुल कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे होते हैं जो एमसीक्यूज एंड पे चेक करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे बंडल्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वो पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव शुरू कर देते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, बट ये है कि जब आप सब्जेक्टिव शुरू करते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है और वो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो उसको आपने खराब नहीं करना। तो ऐसा क्वेश्चन चूज करना है जी। सपोज करें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है ना आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं 12 में से, तो जी मुझे सबसे अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन आता है 5वां। तो बच्चों आपने जो बोर्ड के अंदर जो नंबरिंग होती है, जो गिनती होती है, आपने वो यूज करनी है। मोस्टली रोमन गिनती होती है बच्चों, तो आपने जी यहाँ ऐसे सेंटर में एक लाइन, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है बच्चों। याद रहे क्वेश्चन नंबर 2 आप इस तरीके से साइड पे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो मिड में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, तो बच्चों ये देखो सिंपली आपने यूं मिड के अंदर ये रोमन गिनती यूज करके इस तरीके से नंबरिंग करनी है, और आपने यहां से सारे का सारा आंसर लिखना शुरू कर देना है, कोई इशू नहीं है। ये ले जी, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। बच्चों याद रहे अगर यहां आप और जरा एफिशिएंसी जानना चाहते हो, जैसे अभी मैंने आपको एक पेपर दिखाया जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पूछा हुआ था, तो आपने बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहां लिख सकते थे कि जी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड की, मार्कर के साथ, और नीचे आपने बच्चों स्ट्रक्चर्स बना देना था बस। ये भी अगर आप काम करना चाहते हो तो ठीक है, अगर ना करो तब भी कोई इशू नहीं है, बट अगर करते हो तो इसका फायदा ये होता है बच्चों के एग्जामिनर को जाके पीछे चेक नहीं करना पड़ता कि ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा कौन सा अटेम्प्ट कर रहा है। तो जब आप ऊपर इस तरीके से हिंट दे देते हो उसे, तो जरा उसे खुशी होती है और उसके लिए आप आसानी पैदा कर देते हो। अब बात करते हैं जी, सपोज करें जी आप 5वां आपने कर लिया है, अब आपने जी हमने कोई डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन आया हुआ है डिफाइन बायोकेमिस्ट्री विद एग्जांपल। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करना है जी, वो क्वेश्चन नंबर है सपोज करो 2। तो बच्चों आपने यहां पे अगेन सेंटर में मार्कर के साथ आपने 2 लिखना है, यहां पे आपने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है, बायोकेम मार्कर के साथ लिखना है बच्चों बायोकेमिस्ट्री। नीचे आपने डेफिनेशन अगेन लिखना शुरू कर देनी है इस तरीके से, ये आपने लिख दी। इसके बाद आपने मार्कर से अगेन यहां पे लिखना है जी, आप एग्जांपल लिखना चाहते हो, नीचे आप एग्जांपल लिख दो बस। ये बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, क्वेश्चन लिखना, ये आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी शॉर्ट हैं आप अटेम्प्ट कर लो। कोशिश करो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा करो, ताकि अगर इनमें से कोई मिस्टेक हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा होगा उसको चेक करके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं जी, अगर और एक और चीज बच्चों मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड पे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की। आप लोग ने अगेन बच्चों यहां हेडिंग लगानी है क्वेश्चन नंबर 3 की। आप इसको साइड पे भी लाइन लगा सकते हो, ये लिख सकते हो। अब बच्चों इसको मिड में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब अगेन आपने भी इसका भी आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, आपने वो लिखना है, और अगेन उसके भी इस तरीके से कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो,
अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है जी, आपने वो लिख दिए यूं। उसके बाद आपने इसका कोई भी क्वेश्चन नंबर सपोज करें जी 6 करना है, आपने उसको करो। इस तरीके से आपने इसके भी पार्ट कर देने हैं। और अगेन बच्चों आपने इसके अंदर भी एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। अगर आप लोगों को बच्चों आपको लगता है कि हमारे पास स्पीड स्लो है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया था, यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हल्की सी कुछ लाइनें छोड़ दो, ताकि यहाँ पे जब आपको टाइम मिल जाए एंड के ऊपर, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कोई भी एक्स्ट्रा शॉर्ट है उसको आप कर सकते हो। यहाँ पे कर दो, ठीक है, एंड पे भी आप लिख सकते हो, वहां पे भी आपको बताऊंगा आपने कैसे लिखना है। अब जी हम सपोज करते हैं जी आपने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया, 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का कर लिया, अब आती है बारी लॉन्ग क्वेश्चन की। बच्चों आपने हेडिंग लगानी है, जो भी आपका सेक्शन 2 है, या आपने लिख देने हैं कि जी हम लॉन्ग क्वेश्चंस करने लगे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस जी आपने लिखना शुरू कर दिए। और बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 5वां स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का होता है, फिर 3 हमारे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, और इस तरीके से 5वां हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस होता है। तो आपने यहाँ और कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ये वेरी भी कर सकते हैं। याद रहे आपने देख लेना है, जो भी आप क्वेश्चन करना चाहते हो, लाइक सपोज करो आप क्वेश्चन नंबर 5वां नहीं करना चाहते, आप 6ठा करना चाहते हो या 7वां करना चाहते हो, तो आप लोगों ने बच्चों यहां अगेन हेडिंग लगानी है कि जी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं और उसका जी हम लोग ए पार्ट कर रहे हैं। याद रहे ए कर रहे हो ए लिखो, बी कर रहे हो बी लिखो। कोशिश किया करो पहले ए लिखा करो फिर बी लिखा करो। सेम इसी तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 9 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने कोई 6 करना है। बच्चों आपने उसका नंबर लिखना है क्वेश्चन का, उसका ए पार्ट करना है, उसका बी पार्ट। अगेन उसके अंदर भी जो आपने मेन हेडिंग लगानी है वो लगा के आप लोगों ने वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर देना है, किसी किस्म की फॉर्मेलिटीज के अंदर नहीं पढ़ना। अब मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करता हूं जी। अब सपोज करें जी आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए। बच्चों अगर आपको टाइम लगता है कि आपके पास अभी भी टाइम पड़ा हुआ है, तो यहां 2 चीजें आपने लाजमी करनी है। एक चीज तो बहुत जरूरी करनी है, दूसरी चीज आपकी मर्जी है, करो तो ठीक है अदरवाइज नहीं। आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर आपने यहां जगह नहीं छोड़ी थी, तो एंड के ऊपर बच्चों आपने क्या करना है, आपने एंड पे क्वेश्चन नंबर 2 का कोई शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। तो एंड पे जब आपके लॉन्ग आपने कर लिए बच्चों, एंड पे आपने लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर, आपने वहां क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। उसका जी पार्ट आप सपोज करो आपको 1 आपको आता है, लगता है कि यार ये सही है मुझे आता है, तो आपने 1 वहां लिख देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग लगानी है, उसका भी अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है तो वो लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके से अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो आप एंड पे भी लिख सकते हो, बट कोशिश किया करो कि एंड पे करने की बजाय शुरू में वहां स्पेस छोड़ दिया करो और कर लिया करो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके साथ शेयर करता हूं। बच्चों याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर ने जिसको देख के आपको मार्क्स देने होते हैं। वो जो मेन बात होती है, कोई फार्मूला है, कोई वैल्यू है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी आपको चीज लगती है कि यार इस क्वेश्चन की, इस आंसर की ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों आपने उसको एंड पे जब पूरा पेपर कर लो, तो आपने जब अपना पेपर यहां से अगेन एक दफा रीड करना शुरू कर देना है, चेक करना शुरू कर देना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। और साथ साथ बच्चों उनके अंदर आपने उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है। उस हाईलाइट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, लाइक सपोज करो अंदर कहीं वर्ड लिखा हुआ है जी ये अमाइनो का, तो बच्चों आपने इसी के ऊपर मार्कर से जो है वो क्या करना है, यूं ऊपर कर लेनी है मार्कर और अमाइनो लिख देना है। ठीक हो गया जी। दूसरा वे ये भी है बच्चों, आपने मार्कर के साथ इसके नीचे यूं लाइन लगा देनी है। जो भी आपके 2-3 मेन पॉइंट्स है उस लफ्ज के नीचे मार्कर से हाईलाइट कर देना है, ताकि वो पॉइंट हाईलाइट हो जाए। जब भी एग्जामिनर आपका वो क्वेश्चन चेक करने लगे तो उस क्वेश्चन के अंदर उसको रीड करने की जरूरत ना पड़े, उस पॉइंट को ढूंढना ना पड़े, वो पॉइंट उसको क्लियर नजर आए और उसको देख के वो आपको 2 मार्क्स 4 मार्क्स दे। तो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं, आपसे उसने पूछा है कि यार आपने क्या करना है, कोई फार्मूला बताएं जी अमाइनो एसिड का, तो आप लोग क्या करते हो,
आप एग्जामिनर ने आपसे फार्मूला पूछा है, आप लोग उसको फार्मूला बताओ। बच्चे डेफिनेशन लिखना शुरू कर देते हैं, एग्जाम्पल, और फिर एंड के ऊपर जाके फार्मूला बनाते हैं और कहते हैं जी ये हमें कॉलेज वाले, स्कूल वाले टीचर्स ऐसे कहते थे कि पहले आपने ये चीज़ लिखनी है, इसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, इसकी एफिशिएंसी होती है। बच्चों किसी किस्म की कोई एफिशिएंसी नहीं है, आपने वहाँ अपना टाइम भी वेस्ट किया है और एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट करवाया है। जो चीज़ पूछी है सिर्फ वो लिखनी है। चीज़ और भी आप लोग बच्चे अक्सर मोस्टली मुझसे पूछते हैं कि सर जो पेपर है वो सारे का सारा पीटीबी बुक से देख के लिखना चाहिए, बुक वाली वर्डिंग यूज़ करनी चाहिए। बच्चों यकीन कर लो, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो बुक खोल के आपका पेपर चेक करता हो। आप किसी भी बुक से सिर्फ और सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लिखना है, आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।